चुनाव की रैलीज पर खड़े पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तनातनी है। दिल्ली से कोलकाता तक राजनीतिक हलचल है। दिल्ली में बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और इसी अर्जी के साथ कि बंगाल में हुए आपराधिक मुकदमे पर रोक लगाई जाए या फिर उनकी जांच बंगाल के बाहर कराई जाए। केंद्र ने नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को भी दिल्ली तलब किया, लेकिन कोरोना की वजह बताकर अफसरों ने आने से इनकार कर दिया। उधर टीएमसी में बगावत थम नहीं रही। एक और विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी छोड़ दी। इन तमाम घटनाक्रम पर ममता बनर्जी ने शाम को टीएमसी की बैठक बुलाई है। बंगाल की लड़ाई सख्त और तेज हो गई है। कल अमित शाह बंगाल कूच कर रहे हैं और उससे पहले ममता बनर्जी के घर में ही घमासान तेज है। 2 दिन में एक के बाद एक 3 विधायकों ने टीएमसी छोड़ दी। पहले हैवीवेट शुभेंदु अधिकारी ने विधायकी छोड़ी, फिर पार्टी छोड़ी। शुभेंदु की राह पर आसनसोल से विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया और आज बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता ने भी टीएमसी का दामन छोड़ दिया। तो ये तीनों विधायक जिन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया, इनमें शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के काफी करीबी और पश्चिम बंगाल में जिनका काफी असर माना जाता है, संघर्ष के दिनों के उनके साथी, उन्होंने जिस तरह से दल छोड़ा, इस पर हालांकि ममता बनर्जी का यह कहना है कि बरगद के वृक्ष की तरह है टीएमसी, कुछ लोग छोड़कर चले भी जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुनाव से पहले इन लोगों के जाने से कितना असर पड़ेगा, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आज शाम टीएमसी की बगावत को लेकर ममता बनर्जी ने अहम बैठक बुलाई है। शुभेंदु अधिकारी पूर्व विधायक टीएमसी से इस्तीफा। जितेंद्र तिवारी विधायक टीएमसी से इस्तीफा। सुनील मंडल सांसद टीएमसी छोड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी घमासान सीमाएं पार कर रहा है। विरोध में आवाज बुलंद करने वालों को सबक सिखाया जा रहा है। पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, दफ्तरों से बेदखल किया जा रहा है। वो चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या जितेंद्र तिवारी, वो चाहे मिदनापुर हो या आसनसोल, टीएमसी से नाता तोड़कर जाने वालों को बदले के अंदाज में जवाब देने की कोशिश हो रही है। जैसे जैसे अपने बिछड़ते जा रहे हैं, ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ती जा रही है, लेकिन टीएमसी को अलविदा कहने वाले नेताओं की तादाद नहीं थम रही। शुभेंदु अधिकारी पूर्व विधायक टीएमसी से इस्तीफा। जितेंद्र तिवारी विधायक टीएमसी से इस्तीफा। सुनील मंडल सांसद टीएमसी छोड़ेंगे। अधिकारी और तिवारी के बाद सांसद सुनील मंडल भी बगावत की राह पर बढ़ते दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से एक तरफ से हमसे बातचीत भी जारी रखना और दूसरी तरफ से ये हथकंडा, कहीं न कहीं असली चेहरा अब सामने आ रहा है। अब उनके साथ एक साथ रहना मेरे लिए संभव है। पार्टी के जो जिला सभापति था उस पद से और पार्टी के साथ जो भी मेरा संपर्क था, सारा संपर्क मैं चाहता हूँ आज से मेरा तृणमूल कांग्रेस के सभापति के रूप में या किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं है। चुनौती दोनों तरफ से है, घर के अंदर से भी और बाहर से भी। बीजेपी ने कई चक्रव्यूह एक साथ खोल दिए हैं। कई मोर्चों पर ममता को घेरा जा रहा है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर आपराधिक मामलों में एक्शन पर रोक और राज्य के बाहर मुकदमा चलाने की याचिका दी है। 3 आईपीएस अफसरों के तबादले पर भी ममता सरकार के खिलाफ एक्शन का कानूनी रास्ता तलाशा जा रहा है। सीआरपीएफ ने नड्डा के काफिले पर हमले में सुरक्षा संबंधी चूक पर राज्य पुलिस प्रमुख को खत लिखा है। खत में 2 टूक कहा गया है कि राज्य पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं किए। इस केस में राज्य के डीजीपी चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली आने से इनकार किया। केंद्र सरकार अब अगले एक्शन की तैयारी कर रही है। बंगाल में अराजकता है, लोगों की जान खतरे में है। जिस प्रकार हिंसक राजनीति ममता जी की लीडरशिप में हो रही है, वह प्रजातंत्र में कभी भी और कहीं भी नहीं होती। और इसलिए यहाँ प्रजातंत्र के अंदर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन होगा जब भी निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। We would not allow the brazen attempt by the center to control the state machinery by proxy. West Bengal is not going to cow down in front of the expansionist and undemocratic forces. ये तो बंगाल की जंग का ताज़ा सूरत हाल है, जहां म्यान से तलवारें निकल चुकी हैं। तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
बंगाल का घमासान उफान पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल बंगाल का दौरा है 2 दिवसीय, और उससे पहले बीजेपी ने बंगाल विजय का नया प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी ने 7 नेताओं की एक टीम बनाई है जिन पर ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी की जीत का रास्ता तैयार करने का जिम्मा होगा। My name is Mamta. কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে। हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा। এই কাজগুলো করছে প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা বদলা নেব। 2021 की सबसे बड़ी जंग का मैदान सज चुका है। सेनाएं तैयार हैं, सेनापति तैयार हैं। बंगाल विजय का अपना अपना प्लान भी तैयार है। फर्क सिर्फ इतना है कि चुनाव की दहलीज पर खड़ी ममता बनर्जी घर के घमासान से जूझ रही हैं, तो एक संगठन के तौर पर बीजेपी फिर 20 ही दिख रही है। नड्डा बंगाल जा रहे हैं, अमित शाह दौरे पे दौरा कर रहे हैं, तो अब पार्टी के बड़े नेताओं की भी अभी से तैनाती की तैयारी है। बीजेपी ने 7 बड़े नेताओं की टीम तय कर दी है। इनमें शामिल होंगे गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यूपी, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है पूरा का पूरा बंगाल का। असामाजिक तत्वों के आधार पर ममता जी चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी के कुशासन को उखाड़ के फेंकना, राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में पश्चिम बंगाल को जोड़ना और पश्चिम बंगाल का विकास करके पुनः इसको शीर्ष की ओर ले जाना। कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही बंगाल में जुटे हुए हैं। अब 7 नेताओं की टीम का गठन हुआ है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष को रिपोर्ट करेंगे। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को पटखनी देने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अमित शाह के नेतृत्व में 7 नेताओं की स्पेशल टीम बनाकर उसको जिम्मेदारी भी दे दी गई है। मतलब साफ है, बंगाल चुनाव जीतकर बीजेपी एक नया इतिहास रचना चाहती है। तो बीजेपी ने कमर कस ली है, प्लान पक्का कर लिया है, इरादे भी बुलंद कर लिए हैं। बीजेपी के बंगाल विजय के नए प्लान का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। 7 हैवीवेट नेताओं की टीम का गठन किया गया है। हर एक नेता पर 6 संसदीय क्षेत्रों का जिम्मा होगा। 7 नेता लगातार बंगाल का दौरा करेंगे। 19 दिसंबर को 7 नेताओं से अमित शाह की बैठक होगी। बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह के साथ इन नेताओं से पहली बैठक होगी। बीजेपी कदम दर कदम आगे बढ़ा रही है। ममता बनर्जी को हर तरफ से घेरा जा रहा है, कुछ इसी अंदाज में जैसे वो दूसरे राज्यों में घेराबंदी करती रही है और जीतती रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। रुके यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।